हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको आज चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश करने वाला हूँ। तो आज हम फिनिश करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक रहता है आज। एक बार रिकैप ले लेते हैं, कल हमने क्या स्टडी किया था। तो कल हमने स्टडी किया था, रिकैप ले रहे हैं, कल हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि एक एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NLX। N क्या है यहाँ पे? N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? सब शेल। कौन सा सब शेल है? S है, P है, D है एंड सो ऑन। X क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? फॉर एग्जाम्पल 3p2 अगर मैंने केस ले लिया तो इसका मतलब है थर्ड शेल है, P सब शेल है और P सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? P में जैसे आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं हमको, 1 2, हमेशा सेम स्पिन से बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। और हमने ये भी पढ़ा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हमें 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। वो 3 प्रिंसिपल है, फर्स्ट है अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। और एनर्जी कैसे निकालते हैं? N+L रूल से। जिसका N+L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल 2p या 2s, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? इसमें N है 2 और L है 1, इसकी 3 और इसकी N है 2 और L है 0 2। तो 2p की 2s से एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमें हमेशा पहले कम एनर्जी वाला फिल करना है, फिर ज़्यादा एनर्जी वाला फिल करना है। सेकंड जो प्रिंसिपल था वो था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम भी 3 हो सकते हैं, फोर्थ स्पिन डिफरेंट हो जाएगा। थर्ड जो हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल वो था हंट्स रूल। ये रूल कहता है कभी भी मान लो फॉर एग्जाम्पल P सब शेल है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 4। तो हमें सबसे पहले हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ एक एक ऑर्बिटल में फिल करना होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। अगर आप ऐसे कर रहे हैं 1 2 3 4 तो ये गलत है, ये ठीक है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएगा, वो भी सेम स्पिन के साथ, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। अब चलो 1-2 एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा आज का। तो अगर मैं कहूं आर्गन 18, आर्गन 18, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। तो 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आर्गन 18 की। आर्गन 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल्स में आपको ये फिल करते जाना है। अब देखो ये याद रखना स्टार्ट कर दो, आप बार बार तो एनर्जी कैलकुलेट करोगे नहीं, तो आप ये याद रखो एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, किस ऑर्डर में लिखते हैं, 1s
2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोन। अब यहां तक तो परमानेंट याद रखो कि ऐसे ही लिखनी है हर बार। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करो। अब एनर्जी एक बार देखते हैं। देखो इसकी 1 + 0 1, इसकी 2 + 0 2, इसकी 2 + 1 3, इसकी 3 + 0 3, 3 3 है, लेकिन जब सेम होती है तो हमने क्या बता रखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, तो इसकी ज़्यादा होगी। 3 + 1 4, 4 + 0 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ज़्यादा तो इसकी ज़्यादा है। 3 + 2 5। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो आपको ये परमानेंट याद रखो। ये ऑर्डर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हो तो आपको ऐसे फिल करने हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। एस में कितने आ सकते हैं 2, इस एनर्जी का फिल हो गया। अब बड़ी वाली एनर्जी पे बढ़ते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, कितने हो गए 6 7 8 9 10। एस में कितने आ सकते हैं 2 और पी में कितने आ सकते हैं 6। देखो हो गया कंप्लीट। 2 4 और 6 10 11 12 और 18। तो आर्गन 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ तक। तो ये आर्गन 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं कहूँ आपको नाइट्रोजन की फिल करनी, नाइट्रोजन 7 की, तो सीधा ये पहले यही लिखेंगे 1s 2s 2p। अब 7 है तो पहले 2, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे पढ़ेंगे, फिर 2 2 2 4 3 रह गए, तो यहाँ पे 3। अब इसको बनाएंगे कैसे? s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बनाएंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑक्सीजन 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपको ऑक्सीजन 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यह आपका होमवर्क है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से फिनिश करेंगे चैप्टर को, वो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखा दी। अब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये 3 प्रिंसिपल्स है ना, इनको फॉलो नहीं करते। तो कौन फॉलो नहीं करते, सबसे पहले वो देखते हैं। पहले जो फॉलो करते हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये करते हैं फॉलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो करते हैं सारे के सारे। अब एक बात है, एस ब्लॉक कौन से होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आए, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आए वो पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये आपके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन 6 है तो 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो किस में आ रहा है? p में, तो ये क्या हो गया? p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब हीलियम है, हीलियम की क्या होती है 2, 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? s में, तो ये क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? कार्बन p ब्लॉक एलिमेंट। नाइट्रोजन 7 क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? p में, तो ये क्या है? p ब्लॉक एलिमेंट। तो जो s ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कहां पे आता है? Some D block elements do not follow
ठीक है, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा। अब दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शनल है। फर्स्ट है क्रोमियम 24, ठीक है, क्रोमियम 24। अब 24 की हम लिखते हैं, पहले कैसे लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 24 है, पहले 2, इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, कितने हो गए? 2 4 10 11 12 18 19 20 और 4, तो 24 हो गया। क्रोमियम 24 ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है? यहां तक तो देखो सेम होती है, यहां तक तो सेम होती है, लेकिन यहां पे क्या होता है? 4s1 और 3d5, इसमें ऐसा होता है। होनी चाहिए थी ये नॉर्मल जो रूल है, प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो, लेकिन ये ऐसी होती है। अब इसको जो है यहां पे तक देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी होती है आर्गन 18। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 18, और उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं 4s1 3d5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है। 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, लेकिन होती है ये। अब एक और एक्सेप्शन देखते हैं, उसके बाद रीजन देखेंगे कि ये एक्सेप्शन क्यों है और कैसे हो सकता है ऐसा। जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है कॉपर 29 का, कॉपर 29 का। इसमें भी हम क्या लिखेंगे? आर्गन 18। जैसे कि मैंने बताया कि आर्गन की 18 होती है, तो पहले आर्गन 18 लिख देते हैं, तो 18 तक तो वहीं पे फिल हो गई। उसके बाद 4s2 3d9 ये होनी चाहिए थी, पर ये नहीं होती। होती क्या है? आर्गन 18 4s1 3d10 ये होती है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। पेपर में आ सकता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29 एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो आपको ये करेक्ट वाली लिखनी है। अब रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे 3 रीजन है, रीजन लिखते हैं। फर्स्ट रीजन है सिमिट्री का, सिमिट्री का रीजन है। डी बना रखा है, ये भी डी बना रखा है। जो क्रोमियम का केस था उसमें था पहले D4 3d4, लेकिन उसके बाद क्या आ गया? 3d5 जो करेक्ट था। तो इसकी जो सिमिट्री है ज्यादा है इस वाले से। तो एक रीजन तो ये, जिसकी सिमिट्री ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन degenerate orbitals
they can exchange their position with electron with same spin, and the energy released is called exchange energy. तो ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, अब इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी समझते हैं क्या होती है। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। अब मान लो डी ऑर्बिटल बना रखा है मैंने, ठीक है। इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल के अंदर। ठीक है, डी सबशेल की बात हो रही है, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, मान लो D4 सिस्टम है और यहां पे D5 सिस्टम है। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या कहती है, जब सेम इलेक्ट्रॉन, देखो सेम स्पिन है इनकी, ठीक है, ये एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये यहां पे आ जाता है, ये यहां पे आ जाता है, ये यहां पे आ जाता है, ये यहां पे आ जाता है। पोजीशन एक्सचेंज होती रहती है और जितनी पोजीशन एक्सचेंज होगी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो कितनी पोजीशन एक्सचेंज हो सकती है, मान लो इसको नाम देता हूं 1 2 3 4, ठीक है, 5th में तो है ही नहीं, तो 1 2 के साथ कर सकता है, 1 3 के साथ कर सकता है, 1 4 के साथ कर सकता है, 2 3 के साथ कर सकता है, 2 4 के साथ कर सकता है और 3 4 के साथ कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पे 6 बार इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, या इस केस में देखते हैं कितनी बार हो सकते हैं। 1 2 के साथ कर सकता है, 1 3 के साथ कर सकता है, 1 4 के साथ कर सकता है, 1 5 के साथ कर सकता है, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ भी कर सकता है, 2 5 के साथ भी कर सकता है, 3 4 के साथ कर सकता है, 3 5 के साथ कर सकता है और 4 5 के साथ कर सकता है। टोटल कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10। तो D5 की, ये क्या है D5, ये क्या है D4, तो D5 की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी। ये भी एक रीज़न है कि D5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम का हमने क्या देखा था, कैसे एग्जिस्ट करता है, आर्गन 18 4s1 3d5। क्यों करता है, क्योंकि D5 की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो पा रही है। कॉपर 29 की भी लिख लो यहीं पे, आर्गन 18 4s1 3d10, ये करेक्ट वाली लिख रखी है मैंने, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। थर्ड रीजन जो है, जो साइंटिस्ट ने दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या कैसे होती है, जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, उसके बाद हाफ फील्ड की होती है और उस सबसे कम होती है पार्शियली फील्ड की। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये होगा D10, ये फुल्ली फील्ड है। हाफ फील्ड क्या होता है, D5, ये होता है हाफ फील्ड। और पार्शियली फील्ड क्या होता है, जिसमें हाफ भी फील्ड नहीं होते, ठीक है।
तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये D5 में एग्जिस्ट करता है, D4 में क्यों नहीं करता है? क्योंकि D5 की स्टेबिलिटी D4 से ज़्यादा है। ये D4 सिस्टम है, ये D5 सिस्टम है। तो आपको पता लग गए 3 रीजन है जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो पाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। चैप्टर 2 बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत ही अच्छे से हमने किया, फिनिश किया इसको। तो स्टूडेंट्स एक बात होती है कि फिनिश हमें अच्छे से करना होता है। कभी भी आप रेस में दौड़ रहे हैं, यू आर ऑन द ट्रैक, आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे फिनिश है, मान लो यहाँ पे फिनिश है, यहाँ पे स्टार्ट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी के सभी स्टार्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं चैप्टर को। जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट द चैप्टर दे आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, बिल्कुल जोश में करते हैं कि अब इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे। लेकिन एंड में आते 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 स्लो हो जाते हैं। तो फिनिश कैसे करेंगे? फिनिश अच्छे से नहीं करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब फिनिश हमें अच्छे से करना होता है। अब आप रेस में दौड़ रहे हो, स्टार्टिंग में आप तेज दौड़े, लास्ट में तेज होना होता है या स्लो होना होता है? और तेज होना होता है। तो फिनिश अच्छे से किया करो चैप्टर को, जिस एनर्जी से स्टार्ट करते हो चैप्टर को उसी एनर्जी से फिनिश किया करो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी कल से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।